तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक एवं ज्ञानवर्धक है। दोस्तों आज का प्रसंग है कि पाप का बाप कौन होता है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो आ जाइए दोस्तों प्रसंग की तरफ गौर करते हैं। देखिए दोस्तों, एक ब्राह्मण थे, बहुत ही विद्वान पुरुष थे। एक दिन उन ब्राह्मण से किसी ने एक प्रश्न पूछ लिया कि महाराज ये बताओ कि पाप का बाप कौन होता है। दोस्तों जब उन ब्राह्मण से ये प्रश्न पूछा गया कि पाप का बाप कौन होता है, तो उन्होंने पुराणों के बहुत से पन्ने पलटे, कई तीर्थ स्थानों पर भी गए, बहुत जगह प्रयास किया, लेकिन उन ब्राह्मण को उस प्रश्न का उत्तर कहीं भी नहीं मिला जिससे कि उनका मन संतुष्ट हो सकता था। यानी पाप का बाप कौन होता है। अब तो दिन रात वो ब्राह्मण दोस्तों अपने मन में घूमते रहते थे, बहुत परेशान रहते थे, क्या करूं क्या न करूं, कैसे पता लगे कि पाप का बाप कौन होता है। ये तो मेरी विद्वता के खिलाफ बात जा रही है। जिस बच्चे ने मुझसे पूछा है मैं उसके सामने बहुत ही शर्मिंदा हूँ, क्योंकि मेरी पूजा विद्वानों में की जाती है, तो मुझे कैसे भी करके इस बात का पता लगाना ही पड़ेगा कि आखिरकार पाप का बाप कौन होता है। तो दोस्तों एक दिन का जिक्र है कि वो ब्राह्मण एक जंगल से होकर के जा रहे थे। उनको बहुत थकान हो चुकी थी। उन्होंने विचार किया कि मुझे थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। तो दोस्तों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। वहीं पास में दोस्तों एक वेश्या रहती थी, जिसकी एक दासी भी थी। दोस्तों जैसे ही उस वेश्या की नज़र उन ब्राह्मण देवता पर पड़ती है, तो वो वेश्या अपनी दासी से कहने लगी, देखो सामने जो पुरुष बैठा है वह रंग ढंग से तो ऐसा लगता है कि मानो कोई बहुत बड़ा विद्वान है, लेकिन लगता है ये किसी परेशानी में है। तुम जाओ इसके पास में और पता करके आओ आखिरकार इसकी समस्या क्या है। दोस्तों जैसे ही उस वेश्या की दासी उस ब्राह्मण के पास पहुंची तो प्रणाम करके कहने लगी, लगता है महाराज आप किसी चिंता में ग्रस्त हैं। यदि आप अपनी समस्या हमें बताएं तो हो सकता है कि हम आपकी किसी समस्या का समाधान कर सकें। दोस्तों दासी की बात सुन करके वो ब्राह्मण कहने लगे, न तो मुझे कोई रोग है और न तो मुझे किसी धन की आवश्यकता है, मुझे किसी विद्वान पुरुष की आवश्यकता है, वही मेरी समस्या का समाधान कर सकता है। जो तुम्हारी स्वामिनी है वो मेरी समस्या का हल नहीं कर सकती। तुम जाकर के उनसे मना कर दो कि मैं खुद ही अपनी समस्या का समाधान कर लूँगा। दोस्तों जब वेश्या की दासी ने उन ब्राह्मण से ज़्यादा प्रार्थना की तो वो ब्राह्मण कहने लगे, मेरी एक समस्या है, मुझे एक प्रश्न का उत्तर चाहिए जो मुझे कहीं नहीं मिल पा रहा है, और मेरा प्रश्न है कि पाप का बाप कौन होता है। दोस्तों जैसे ही वो दासी वेश्या के पास गई और वेश्या से कहा कि पाप का बाप कौन होता है, इन ब्राह्मण को बहुत बड़ी समस्या है, किसी ने इनसे ये प्रश्न पूछ लिया है और ये उसका उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए ये जगह जगह भटकते घूम रहे हैं। दोस्तों दासी की बात सुन करके वो वेश्या कहने लगी, जाओ ब्राह्मण देव से कह देना कि ये तो प्रश्न बहुत सरल है, इसका उत्तर मैं उनको हाल दे दूंगी, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उन्हें कुछ दिन मेरे यहाँ पर रुकना पड़ेगा। दोस्तों जब वेश्या की दासी ने वापस जा कर के ये सारी बात ब्राह्मण को बताई कि हमारी स्वामिनी आपके प्रश्न का उत्तर दे देंगी, उन्होंने कह दिया है कि ये तो बहुत सरल प्रश्न है। उन्होंने कहा है कि ये प्रश्न तो बहुत ही सरल है, लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पर कुछ देर रुकना पड़ेगा। दोस्तों वो ब्राह्मण कहने लगे, ठीक है, मुझे उनकी शर्त मंजूर है, मैं यहाँ पर रुकने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों उस वेश्या ने उन ब्राह्मण को रहने का अलग स्थान दे दिया, पूजा पाठ करने की सारी वहाँ व्यवस्था कर दी। वो ब्राह्मण अपने हाथों से खाना बनाते, जल भरते और अपना पूजा पाठ करते और आराम से सो जाते। दोस्तों जब 2-4 रोज बीते तो वो वेश्या उन ब्राह्मण के पास गई और जाकर के कहने लगी, महाराज
आप रोटी बनाते हैं तो आपको धुआं लगता होगा, आपको पसीना आता है, आप बहुत परेशान हो जाते हो, आप ब्राह्मण हो। मैं ये चाहती हूँ कि यदि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लें तो आपका भोजन मैं बना दिया करूँगी और बदले में आपको 10 मुद्राएं सोने की भी भेंट करूँगी। दोस्तों, उन ब्राह्मण देव ने उस वेश्या की बात को सुन करके पहले तो मना कर दिया कि नहीं, मैं तो अपना खाना स्वयं ही बनाऊँगा, मैं किसी के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाता। लेकिन दोस्तों, जब उसने ये कहा कि मैं आपको दक्षिणा के रूप में 10 सोने की मोहरें भी रोज दूंगी, तो दोस्तों उन ब्राह्मण देव के मन में लालच आ गया और वो कहने लगे, ठीक है, मैं तैयार हूँ, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, आप मेरे लिए रोज़ाना खाना बना दिया करो और मैं बहुत ही प्रेम से उस खाने को खाऊंगा। और मन में सोचने लगे, चलो कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत पाप लगेगा तो कुछ नहीं है, बाद में प्रायश्चित कर लूँगा, कम से कम 10 सोने की मोहरें तो मुझे रोज़ाना मिलेंगी। दोस्तों, जैसे ही सुबह होता है तो उस वेश्या ने स्नान क्रिया आदि से निवृत्त होकर के उन ब्राह्मण देव के लिए सुंदर से भोजन बनाए और एक सुंदर से थाल में सजा करके जैसे ही उन ब्राह्मण देव के पास पहुंची तो कहने लगी, महाराज लीजिए, आप भोजन ग्रहण कीजिए। दोस्तों, वो सुंदर भोजन देख करके वो ब्राह्मण देवों ने जैसे ही अपने हाथ में थाल लिया और ले करके जैसे ही उसमें से एक कौर तोड़ करके और अपने मुंह की तरफ ले जाने का प्रयास किया, वैसे ही दोस्तों एकदम से उस वेश्या ने वो कौर हाथ में से ले लिया और वो थाली भी वहाँ से उठा करके दूसरे किनारे पर रख दी और कहने लगी वेश्या हाथ जोड़ करके, हे ब्राह्मण देव, मुझे क्षमा कर देना, मैं अपने हाथों से आपको भोजन खिलाना नहीं चाह रही थी, लेकिन मैं तो आपके प्रश्न का जवाब देना चाह रही थी। आपका प्रश्न था कि पाप का बाप कौन होता है, तो पाप का बाप ये लोभ ही होता है जिसकी खातिर आप एक वेश्या के हाथ का भोजन बना हुआ खाने को तैयार हो गए। मैंने केवल आपसे इतना ही कह दिया कि मैं आपको रोज़ाना 10 सोने की मोहरें दूंगी, क्योंकि मैं इतना बड़ा पाप कभी नहीं करूंगी। आपकी बरसों की तपस्या है और आप थोड़े से लोभ के चक्कर में और मेरे हाथों का बनाया हुआ भोजन आप खाने को तैयार हो गए। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये लोभ ही पाप का बाप होता है। जो लोभ के चक्कर में फंस जाता है निश्चित ही उसका पतन हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रसंग से हमें शिक्षा मिलती है कि पाप का बाप लोभ होता है। हमें कभी लोभ के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। जो लोभ के चक्कर में फंस जाते हैं निश्चित ही एक दिन उनका पतन हो जाता है। इसलिए ज़िंदगी सुकून से जिएं, शांति से जिएं, परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाए रखें। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।